Hello everyone, I'm Dolly Sharma and welcome to my YouTube channel TSC The Science Classes. Today I will going to discuss about electric power, electrical energy consumed and some formulas for electric power and electrical energy. Okay, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर समझाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक पावर जो उसका मतलब थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि कोई भी दो पर्सन है और वो दोनों पर्सन को एक वर्क दिया है मतलब कुछ काम करने के लिए दिया, कुछ काम दिया उनको, ठीक है। दोनों पर्सन जो हैं वो अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा पर्सन कितना जल्दी काम करता है। मतलब कि कौन सा पर्सन कितने टाइम में अपना जो काम दिया है, दोनों पर्सन को सेम काम दिया है, दोनों पर्सन में से कौन सा जो पर्सन है वो जल्दी काम कर रहा है, यानी कम टाइम पे वो अपने पूरे काम को निपटा लेता है, ठीक है। तो वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर होती है। मतलब कि दोनों पर्सन अपना एक टाइम लेते हैं अपने काम को करने के लिए, काम दोनों को सेम दिया है, लेकिन दोनों पर्सन में से एक पर्सन जो है वो जल्दी काम कर लेता है, यानी कम टाइम पे काम कर लेता है, और जो दूसरा पर्सन है वो ज़्यादा टाइम लगाता है पहले पर्सन के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या है कि वो कितने टाइम में कितना वर्क डन कर रहा है पर्सन, वो उसकी पावर होती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के केस में होता है कि पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर और इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच इज़ यूज्ड इन आवर होम पर यूनिट टाइम। मतलब कितने टाइम में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो कितना काम कर रहा है, कितने टाइम पे उसने कितना काम किया है, वो उसकी क्या होती है, पावर होती है। तो पावर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी P इक्वल्स टू W बाई टी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है, बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। और सिंपल पावर क्या होता है, सिंपल पावर क्या होता है कि कोई भी पर्सन कितने टाइम में अपने काम को कंप्लीट कर रहा है, वो उसकी पावर होती है। आगे है यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो वाट होती है। जैसे P जो है वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल्स टू W बाई टी, ठीक है, W बाई टी है। तो पावर को मैं 1 वाट कब बोलूँगी, जब जो वर्क डन है वो 1 जूल का होगा। वर्क डन और एनर्जी की सेम यूनिट होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है कि जितना वर्क डन होता है उतनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है वो, यानी जो वर्क डन की डायमेंशन है वही एनर्जी की डायमेंशन होती है, यानी यूनिट सेम होती है। तो 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 वाट किसके इक्वल होगा, 1 जूल पर सेकेंड, यानी पावर इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जब 1 जूल का वर्क डन होगा तो पावर 1 वाट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बिगर यूनिट ऑफ पावर। पावर की जो बिगर यूनिट होती है वो किलोवाट होती है, एंड 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट होता है, ठीक है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला तो यहाँ पर आ गया W बाई टी पावर का। अब हमारे पास कुछ अदर्स फॉर्मूलेज भी हैं, अब वो पढ़ते हैं। देखिए, अदर्स फॉर्मूलेज फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास वो है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमारे पास जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है। हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय में चार्ज। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय टी, सेम है ये वाला। अब क्यू बाई टी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट होता है। तो मैं क्यू बाई टी की जगह पे क्या लिख दूंगी, आई। तो पावर का एक और फॉर्मूला हो गया V इंटू आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इज इक्वल्स टू पावर। क्लियर। और फॉर्मूला देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर I करंट है, R रेजिस्टेंस है। अब V की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए V की जगह पर, तो हमें क्या मिलेगा, P इक्वल्स टू V की जगह हमने I इंटू आर पुट किया, इंटू आई पहले से था, तो I इंटू आई स्केयर इंटू आर। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, आई स्केयर इंटू आर। एक फॉर्मूला W बाई टी, वर्क डन बाय टाइम, एक फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई, और एक आई स्केयर इंटू आर। नाउ अगेन
अकॉर्डिंग टू ओम्स ला से ही I इक्वल्स टू V बाई आर होगा, कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगी। इस V बाई आर की वैल्यू मतलब जो I की वैल्यू वो इसी फॉर्मूले में पुट कीजिए, तो देखिए P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। I की जगह पे V बाई आर पुट किया तो V इंटू आई की जगह पे V बाई आर पुट किया तो V इंटू वी क्या हो गया, V स्केयर, तो V स्केयर डिवाइडेड बाई आर, तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया V स्केयर डिवाइडेड बाई आर। इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल में हमें ये देखना है कि हमें क्या गिवन है, तो जो हमें गिवन होगा उस अकॉर्डिंग ही हमें ये फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं पावर के। तो हमारे पास पावर के 4 फॉर्मूलेज आ चुके हैं। एक तो वर्क डन बाय टाइम है, एक पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट है, एक आई स्केयर इंटू आर यानी करंट का स्केयर इंटू में रेजिस्टेंस of any electrical appliances, and last one is V square divided by R, that means potential difference square divided by resistance. Is it clear? Now next topic is फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी इलेक्ट्रिक करंट ने कितना काम किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, मतलब ठीक है इलेक्ट्रिक पावर होता है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है जितना इलेक्ट्रिक करंट काम करता है उतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी कंज्यूम हो रही है। तो वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों बराबर होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट ने जितना काम किया है उतनी ही एनर्जी कंज्यूम हुई है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो हम वर्क डन की जगह पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम लिख सकते हैं। तो पावर का एक नया फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल होगा, पावर को इससे मल्टीप्लाई, ये एनर्जी कंज्यूम जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो पावर इनटू टाइम विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मल्टीप्लाई कर देना टाइम को पावर के साथ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, पावर की वाट होती है, टाइम की आर होती है, तो वाट आवर। ठीक है, 1 वाट आवर हम कब बोलेंगे कि 1 वाट आवर एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है विच इज़ कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ 1 वाट पावर, की जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो कि 1 वाट पावर का है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो पावर 1 वाट की यूज़ कर रहा है फॉर 1 आवर, यानी 1 घंटे के लिए अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज 1 वाट पावर को यूज़ करता है तो उसकी एनर्जी 1 वाट आवर होती है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट आवर क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, ये वो अमाउंट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की विच इज़ कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ, की जब उसकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप घर में यूज़ कर रहे हैं अगर उसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट की है और वो यूज़ कर रहे हैं फॉर 1 आवर, पावर रेटिंग 1 किलोवाट आवर की 1 किलोवाट की सॉरी, और वो 1 आवर के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है वो 1 किलोवाट आवर होती है। अब 1 किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, कि 1 किलोवाट पावर यूज़ की गई है 1 आवर के लिए। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, इनटू 1 आवर एज इट इज़। वाट क्या होता है, वाट पावर क्या होता है, वर्क डन बाय में टाइम, वर्क डन की यूनिट जूल, टाइम की सेकंड, तो वर्क डन बाय टाइम यानी जूल बाय में सेकंड। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड से सेकंड एक तरह से कैंसिल हो गया, तो 1000 इंटू 60 इंटू 60 3600, तो 1000 इंटू 3600 विच इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁵, क्योंकि यहाँ 5 जीरो है तो 10 की पावर में लिख सकते हैं जूल, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, तो आज आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने जितनी भी टर्म्स पढ़ी हैं उनके बेसिस में न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप कि आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।